हेलो, दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है दोस्ती के बारे में। किसी के इंसान वाले दोस्त होते हैं और किसी के जानवर दोस्त होते हैं। तो आज की स्टोरी में एमोस मैकगी, जो आप पिक्चर में दिख रहा है राइट में, उनकी दोस्ती की कहानी है एनिमल्स के साथ। इंटरेस्टिंग है ना? तो आज की स्टोरी का नाम है अ सिक डे फॉर एमोस मैकगी। एक दिन जब एमोस मैकगी बीमार पड़े। चित्र तो बहुत दिलचस्प लग रही है और स्टोरी उससे भी मज़ेदार है। एमोस मैकगी सुबह तड़के उठते थे। रोज सुबह जब अलार्म बजता तो वो पलंग से उठकर प्रेस किया नया पजामा पहनते। वो घड़ी में चाबी भरते और केटल में पानी उबलने को रखते। फिर वो चीनी के प्याले से कहते, कृपया 1 चम्मच मेरे दलिए और 2 चम्मच मेरी चाय के लिए। पेट भर खाने के बाद वो दिन के काम के लिए घर से बाहर निकलते। तो क्या आप गेस कर सकते हैं एमोस मैकगी का क्या काम था और वो काम के लिए कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं, बैंक जाते हैं काम करने, या स्कूल जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं आखिर एमोस मैकगी? हर रोज़ सुबह एमोस 5 नंबर की बस पकड़ते। अगला स्टॉप चिड़ियाघर। बस ड्राइवर चिल्लाता, सुबह के 6 बजे हैं, बिल्कुल सही समय है, वो कहता। तो अब पता चला कि वो जा रहे हैं चिड़ियाघर। एमोस मैकगी सुबह सुबह चिड़ियाघर क्यों जा रहे हैं, वो भी सुबह 6 बजे? एमोस को चिड़ियाघर में बहुत काम करना पड़ता था, फिर भी वो अपने दोस्तों से मिलने का समय ज़रूर निकालते। तो अब समझे कि एमोस मैकगी चिड़ियाघर में काम करते थे, ज़ू में, सिटी ज़ू। क्या आपने दिल्ली के ज़ू में देखा है कुछ लोगों को जो वहाँ पे काम करते हैं, एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उन जगह क्लीन रखते हैं, विजिटर्स के लिए वो लोग टिकट्स देते हैं, एनिमल्स का वो खाना देते हैं। तो ये काम एमोस मैकगी करते थे। तो जाहिर की बात है कि वो उनके दोस्तों से मिलने का समय ज़रूर निकालते हैं। ये कहने पर उनके दोस्त कौन हैं, आइए देखते हैं। ओह, एनिमल्स। वो हाथी के साथ शतरंज खेलते थे। हाथी बहुत सोच सोच कर ही अपनी अगली चाल चलता था। हाउ इंटरेस्टिंग। पहली बार देखा है कि चेस का गेम एक हाथी और एक इंसान खेल रहे हैं। इतनी छोटी सी पूंछ है हाथी की। सॉरी। एमोस एमोस कछुए के साथ रेस लगाते थे, जिसमें हमेशा कछुआ ही जीतता था। एमोस इतने स्लो थे कि कछुआ भी उससे जीत जाता था। और क्या दोस्त है वो? पेंगुइन। फिर एमोस चुपचाप पेंगुइन के साथ बैठते। पेंगुइन बड़ी शर्मीली थी। कभी कभी दोस्तों के साथ चुपचाप बैठने में भी मज़ा आता है, और कुछ दोस्तों के साथ हमें ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, बस चुपके से बैठे रहो और वही खुद एक कम्युनिकेशन हो जाता है ना? जब गेंडे को चीख आती तो एमोस उसे अपना रुमाल थमा देते। गेंडे को जुकाम रहता और उसकी नाक हमेशा बहती रहती। शाम ढलते ही एमोस उल्लू को कहानियाँ सुनाते। उल्लू को अंधेरे से बहुत डर लगता था, और शायद उसे डर ना लगे इसके लिए एमोस उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। तो लिटरली वो सब कुछ करते हैं, दोस्तों के साथ हम करते हैं, रेस करते हैं, गेम, चेस जैसे गेम्स खेलते हैं, क्वाइटली बैठते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो ज़ू में अपने सारे दोस्तों के साथ वक्त बिताते। एक सुबह
जब अमोस उठे तो उन्हें छींकें आ रही थी, नाक बह रही थी और ठंड लग रही थी। उन्होंने पलंग से उठने की कोशिश की पर फिर वापस लेट गए और कहा, आज काम पर जाने का मेरा मन नहीं है। चिड़ियाघर में जानवर अपने दोस्त अमोस का इंतजार कर रहे थे। हाथी ने शतरंज के सारे मोहरे बोर्ड पर सजाए। कछुए ने अपनी पैरों को सीधा किया। पेंगुइन शांत अकेले बैठी रहती। गेंडे को लगा जैसे उसका जुकाम और खराब हुआ हो। उल्लू किताबों के एक ऊंचे ढेर पर बैठे इंतजार करता रहा और चिंता से सिर खुजलाता रहा। अमोस कहाँ है? जानवर सोचने लगे। सब इंतज़ार कर रहे हैं अमोस का। जैसे जब आप किसी दिन बीमार पड़ते हो तो दोस्तें आपके इंतज़ार करते हैं ना। ये कहाँ चले गए सारे? उस दिन बाद में सब कहाँ जा रहे हैं? सब चिड़ियाघर से बाहर जा रहे हैं और हाथ पकड़ा हुआ है। पेंगुइन और हाथी ने हाथ पकड़ा हुआ है ताकि संभाल के पेंगुइन जा सके रोड में। सब रुके हुए हैं। किस लिए रुके हुए हैं? बस स्टॉप पे रुके हुए हैं और सब बस में बैठ गए। ऐसे तैसे करके हाथी बैठ गई, राइनो बैठ गया और जा रहे हैं 5 नंबर बस। और 5 नंबर बस किसके घर जाता है? अमोस मैगी के घर। वाह, सारे दोस्त जा रहे हैं। अरे वाह, मेरे सब प्यारे दोस्त घर आए हैं। बीमार अमोस मैगी को दोस्तों को देखकर बहुत खुशी हुई और हाथ में पेंगुइन के एक प्यारा सा गिफ्ट भी है। सी दिस एक्सप्रेशन, उनके फेस की एक्सप्रेशन कितना अच्छा ड्रॉ किया है, देखो गौर से। एक खुशी, आंसू लाने वाली खुशी आ गई अमोस के चेहरे पर। हाथी ने शतरंज की बाजी सजाई। अमोस को हर चाल चलने में बहुत देर सोचना पड़ा। वाह, मैं आज रेस नहीं दौड़ पाऊंगा, अमोस ने कछुए से कहा। चलो आज छिपा छिपी खेलेंगे। फिर कछुआ अपने खोल में छिप गया और अमोस ने खुद को चादर में ढक लिया। अमोस ने जनबाई लेते हुए कहा, मेरा सोने का मन कर रहा है। तब पेंगुइन उसके पैरों को गर्म रखने के लिए उसके पास चुपचाप बैठ गई। हाउ नाइस। अमोस को जोर से चीखें आई और उसकी आंख खुली। तब गेंडे ने उसे नाक पोंछने के लिए रुमाल दिया। तो हर दिन गेंडे को देते हैं अमोस रुमाल, और इस दिन जब अमोस बीमार थे तो ही गेव हिम द हैंडकरचिफ। ये रहा। सारे अमोस के साथ ही बैठे हुए हैं, उनके साथ पूरा दिन उन्होंने उनके साथ बिताया। सो ऑफ कोर्स, क्या वो ठीक हुए? तुम सबका बहुत शुक्रिया। मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अमोर ने कहा। फिर वो पलंग के नीचे उतरी। चलो हम सब मिलकर चाय पीते हैं। अमोस ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई और कछुए का जो बैक था, इट बिकेम लाइक अ ट्रे बैलेंस करने के लिए एक सपोर्ट बन गया, टेबल बन गया। और सब ऐसे भी नहीं कि अमोस खुद बना रहे, सब उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार भी थे। देखो, राउंड टेबल में बैठे हुए सब चाय बना रहे हैं। अमोस ने घड़ी में अलार्म लगाए। अब देर हो रही है, उन्होंने कहा। देखो, मुझे सुबह सुबह बस भी पकड़नी है। फिर अमोस ने हाथी को अलविदा कहा। उन्होंने कछुए को शुभ रात्रि कहा। पेंगुइन और गेंडे से भी अलविदा कहा। उल्लू को क्योंकि अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए गुड नाइट कहने से पहले अमोस ने उसे एक कहानी सुनाई और फिर लाइट बुझाई। यस,
दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये रहा, सब वहाँ पे बैठ के सब एनिमल सो गए और शायद अगली सुबह कौन से नंबर बस में, 5 नंबर बस में अमोस और उनके सारे दोस्त फिर ज़ू चले गए। और अमोस चले ज़ू क्योंकि वो अब ठीक हो गए थे बिकॉज ऑफ द कंपनी एंड हैप्पीनेस जो उसके दोस्तों ने उन्हें दिया। तो ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है और मेरा मन किया आज कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। फिर मिलेंगे, बाय।